साथियों, सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, सवाल है इंसाफ का। सवाल है उस सपने का जो बाबा साहेब ने देखा था और जिसे तोड़ने की कोशिश हर दौर में हुई। और आज उसी सपने की मशाल लिए एक शख्स खड़ा है, चंद्रशेखर आजाद, रावण, 21वीं सदी का योद्धा। वो नाम जिसे सुनते ही सत्ता की कुर्सियां हिलने लगती हैं। वो नाम जिसे देखकर युवाओं के दिल में जोश और आंखों में उम्मीद भर जाती है। वो नाम जो कहता है, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। दोस्तों, ये कहानी किसी नेता की नहीं, ये कहानी है एक क्रांति की। एक ऐसी क्रांति जिसमें किताब भी हथियार है और कलम भी। एक ऐसी क्रांति जिसमें नारा भी हथियार है और एकता भी। भीम आर्मी सिर्फ एक संगठन नहीं, ये है हक की आवाज। ये है उन लोगों का जज्बा जिन्हें सदियों से दबाया गया लेकिन मिटाया नहीं जा सका। और इस जज्बे का चेहरा है चंद्रशेखर आजाद, रावण, जिसने कहा, मेरी ताकत मेरा समाज है और मेरा मिशन न्याय है, जो गांव से निकलकर देश के कोने कोने में बहुजनों का परचम लहरा रहा है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हर मजलूम के लिए सीना तान कर खड़ा है, जो सत्ता से डरता नहीं और झूठी तारीफों के मोह में बिकता नहीं, जिसने बाबा साहेब के सपनों को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जिया है, जिसने अंबेडकर की कलम को 21वीं सदी में तलवार की धार बना दिया है। और दोस्तों, जब सवाल है समाज के हक का, तो ये लड़ाई आधी नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि रावण भाई कहते हैं, या तो जीतेंगे या जीत कर लौटेंगे। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी अंबेडकरवादियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम जरूर लिखे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहाँ तक पहुँच पा रही है। साथियों, हर दौर में जब समाज के मजलूम, दबे कुचले और वंचित लोग उठ खड़े हुए हैं, तब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 20वीं सदी में वो मोड़ दिया और आज 21वीं सदी में ये जिम्मेदारी उठाई है चंद्रशेखर आजाद, रावण ने। ये कोई आसान रास्ता नहीं था। ये रास्ता था मिट्टी में लथपथ होने का। ये रास्ता था जेल की सलाखों से लड़ने का। ये रास्ता था उन ताकतों से टकराने का जो चाहती थीं कि बहुजन, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक सिर्फ हुक्म मानने वाले बने रहें। भीम आर्मी का जन्म कोई साधारण बात नहीं है। 2015, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जातिवाद और अन्याय के खिलाफ एक ठोस जमीनी संगठन की जरूरत थी। कुछ युवाओं ने मिलकर ठाना, हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। यहीं जन्म हुआ भीम आर्मी भारत एकता मिशन का। इसका पहला मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये सिर्फ नारा नहीं, ये जंग का ऐलान था। भीम आर्मी ने गांव-गांव में स्कूल खोले, दलित और बहुजन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ मजदूर नहीं, नेता और अधिकार पाने वाले नागरिक बने। साथियों, चंद्रशेखर आजाद, रावण, एक साधारण परिवार का बेटा। गरीबी देखी, भेदभाव देखा, लेकिन इन सबसे बड़ा देखा हक छीनने का खेल। उन्होंने ठाना कि ये खेल अब खत्म होगा। रावण भाई ने सड़क पर उतरकर, गांव-गांव जाकर बहुजन समाज को एकजुट किया। जहां अन्याय हुआ, वहां भीम आर्मी पहुंची। जहां पुलिस चुप रही, वहां भीम आर्मी ने आवाज उठाई। और यही वजह है कि कुछ ही सालों में रावण भाई सत्ता के लिए खतरा और मजलूमों के लिए आसरा बन गए। दोस्तों, ये लड़ाई आसान नहीं थी। रावण भाई को जेल में डाला गया, झूठे मुकदमे लादे गए, सत्ता के दलालों ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने एक बार मंच से कहा था, अगर मुझे मार भी दिया जाए तो मेरी कब्र पर भी ये नारा गूंजेगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। दर्शकों, रावण भाई जानते थे कि सिर्फ सड़क पर लड़ना काफी नहीं, सत्ता बदलनी है तो सत्ता में जाना होगा। 2020 में उन्होंने बनाई आजाद समाज पार्टी कांशीराम। ये पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बनी, ये बनी थी उस राजनीति को खत्म करने के लिए
जो सदियों से बहुजनों को इस्तेमाल करके भूल जाती थी। एसपी और भीम आर्मी ने मिलकर शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और कानून के हक के लिए आंदोलन चलाए। कहीं किसान आंदोलन में, कहीं दलित उत्पीड़न के मामलों में, कहीं सीएए एनआरसी जैसे मुद्दों में रावण भाई हर मोर्चे पर मौजूद रहे। दर्शकों, क्यों कहा जाता है दूसरे अंबेडकर? क्योंकि अंबेडकर ने कलम से संविधान लिखा, रावण भाई उसी संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अंबेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो कहा, रावण भाई उसी को 21वीं सदी में जमीन पर उतार रहे हैं। क्योंकि अंबेडकर ने सत्ता से डरने से मना किया, रावण भाई सत्ता की आंखों में आंख डालकर खड़े हैं। क्योंकि अंबेडकर ने दलित बहुजन को इंसान का दर्जा दिलाया, रावण भाई उन्हें समान अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक बहुजनों का बच्चा भी गर्व से नहीं कह सके, हाँ, मैं इस देश का बराबरी का नागरिक हूं। साथियों, हमने बहुत कुछ सहा है। हमने सदियों की बेड़ियों को देखा है। हमने अपने बुजुर्गों के हाथ बंधे देखे हैं। हमने अपनी बहनों की आंखों में आंसू देखे हैं। लेकिन आज हम वो पीढ़ी हैं जिसने तय किया है कि अब और नहीं। जब संविधान पर हमला हुआ, जब नागरिकता को धर्म के तराजू में तौला जाने लगा, तब रावण भाई ने साफ कहा, ये देश बाबा साहेब का है, ये संविधान बाबा साहेब का है और हम इसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। हाथरस, बहनों की इज्जत की जंग। आधी रात को चिता जलाई गई, न्याय की लाश को राख में बदला गया। लेकिन रावण भाई ने पीड़िता के परिवार से कहा, जब तक तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा बेटा बनकर लड़ता रहूंगा। किसान आंदोलन, खेत मजदूर और बहुजन का साथ। उन्होंने कहा, किसान सिर्फ खेत का मालिक नहीं, वो देश की रोटी का रखवाला है। और जब बहुजन का खेत उजड़ेगा तो उसकी थाली भी खाली हो जाएगी। भीम आर्मी की ताकत, बदले की नहीं, बदलाव की लड़ाई। भीम आर्मी ने साबित किया है कि संगठन सिर्फ नारों से नहीं चलता, संगठन चलता है सेवा, शिक्षा और संघर्ष से। गांव-गांव स्कूल, हजारों बहुजन बच्चों को मुफ्त शिक्षा, कानूनी सहायता, उत्पीड़न के मामलों में तुरंत वकील और मदद, सड़क से संसद तक, जहां जरूरत वहां आवाज। महिला नेतृत्व, बहनों को सिर्फ मंच पर नहीं, आंदोलन की कमान में जगह। साथियों, भाई का कहना है, मैं तुम्हारा नेता नहीं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। मेरे बाल सफेद हो जाएं, मेरे कंधे झुक जाएं, लेकिन जब तक तुम्हारे घर में रोटी नहीं, तुम्हारे बच्चों के हाथ में किताब नहीं और तुम्हारे खेत में फसल नहीं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कलम से संविधान लिखा, रावण भाई उसी संविधान की ढाल लेकर लड़ रहे हैं। अंबेडकर ने बहुजनों को इंसान का दर्जा दिलाया, रावण भाई उन्हें बराबरी की ताकत दिलाने निकले हैं। अंबेडकर ने शिक्षा को हथियार बनाया, रावण भाई उसे आंदोलन का गोला बना रहे हैं। अंबेडकर ने कहा, संघर्ष करो, रावण भाई कह रहे हैं, संघर्ष में साथ चलो। जब तक सूरज चांद रहेगा, रावण भाई तेरा नाम रहेगा। दलित, बहुजन, आदिवासी, एकता जिंदाबाद। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हम न डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे। साथियों, ये लड़ाई किसी एक दिन की नहीं, ये लड़ाई सदियों की बेड़ियों को तोड़ने की है और इस लड़ाई में हम सबको एक साथ चलना होगा। आज अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आज अगर हमने आवाज उठाई तो आने वाली पीढ़ियां हमें सलाम करेंगी। हम सिर्फ अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे, हम उस सपने के लिए लड़ रहे हैं जो बाबा साहेब ने देखा था, जो कांशीराम साहेब ने जिया था। तो चलो साथियों, हाथ में हाथ डालो, कंधे से कंधा मिलाओ, दिल में आग और आंखों में सपना भरो और नारा लगाओ, जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन एकता।